अमार जैदी अगर इजाज़त हो तो स्टार्ट करूं। अरे 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 आप हमसे क्यों पूछते हो यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। मेरा नाम है अकबर चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं थाई एम्बेसी से दो नुमाइंदे, अमार जैदी और अली अब्दुल्ला। कोई रह गया हो थाई का किस्सा तो यार अभी तो आधा घंटा रहता है हमारा। आप इतने क्यों खुश हो, क्या हो गया ऐसा? यार एड्रेस कर ही देते हैं इस बात को मेरे ख्याल से, एलिफेंट इन द रूम को। लेकिन उससे यार पहले आप क्या ये अंजाम सिखा रहे हैं? मैं नाराज हूँ। अच्छा आप नाराज हो। उससे पहले रिवायतन सब्सक्राइब करने की एक इल्तिजा इल्तिजा हम जारी करेंगे। क्या हम तो नहीं कर रहे, आप भी करो आज। सारी इल्तिजाएं, सारी बातें। सब्सक्राइब कर दें। हमने एक एपिसोड पहले रिक्वेस्ट की थी, बहुत सब्सक्राइबर आए, हम बड़े खुश हुए। और अभी ये चल रहा है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कम किए हुए हैं। अच्छा अभी भी है ये हाँ, मामला? अभी ये चैलेंज आया हुआ है। तो बॉस, जो लड़के ये कर रहे हैं, जो लड़कियां ये कर रही हैं, ये एक छोटी हरकत है। अली भाई एग्री करेंगे इससे? मैं ऐसे छोटी हरकत है, लेकिन छोटी हरकत के तो खैर चैंपियन जैदी आज नाराज हैं। जैदी सन्नाटे में है। जैदी ने कहा है भाई, रात को मुझे जैदी का फ़ोन आया कि जैदी साइमा प्राइड की छत पे खड़े हुए थे। अरे अरे अरे। हाँ, और बोल रहे थे मैं नीचे देख रहा हूँ, आप दिख नहीं रहे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। यार ये हुआ है, ज़्यादा इमोशनल है पे। खैर ये अच्छा हुआ क्या है, इस पे अब आ ही जाते हैं। हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? अब मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। मैं एक जैसे हम दोस्त होते हैं, दोस्तों को एक्साइटेडली अपना एक वो बता रहा था। आप से था ये, अरे 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 इंटरेस्ट था सुनने में। अबे ये क्या बोला आपने? ये क्या बोला आपने? ये क्या चीज़ थी? तो ये क्या हुआ? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ भाई। यार मेरे ख्याल में पार्टी को दरअसल उनको चाह रहे थे कि आप अपना पूरा किस्सा जो है वो कर दो। और मसला ये आ था कि हमारा क्या, चूँकि हम उस जगह पे नहीं गए हुए, तो हमारा हम बहुत आउटकास्ट फील कर रहे थे। अच्छा जी आप प्लीज़। मैं तो वो गुस्सा तीसरी दफ़ा सुन रहा था ना यार। ये भी तो एक एलिमेंट था। मतलब मुझे तो पता था आप क्या बताने वाले हो। तो क्योंकि जब आप चाहो आए थे उस दिन रात में हम बैठे, अब मैं आपसे सारी डिटेल ले ली तो फुल इंटरेस्ट के साथ सुन लिया। फिर जब आपसे मुलाकात हुई तो चाहो ने आपको बताया तो मैंने तब भी वो सुन लिया। वाह। फिर तीसरी दफ़ा मेरे लिए वो नॉर्मल सी हो चुकी थी वो बात। आप तीसरा शॉट एंजॉय नहीं करते बेसिकली। तीसरा शॉट एंजॉय उमूमी तौर पे पहुँच ही नहीं पाते वहाँ तक। लड़के करते नहीं है, अगली पार्टी को है इंटरेस्ट तीसरे शॉट का। लेकिन मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था तीसरा शॉट लगाते हुए, क्योंकि अगली पार्टी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो अपने लिए नहीं कर रहे होते, किसी और के लिए कर रहे होते। तो ये इशू आ रहा था। बट मेरे ख्याल में नहीं, एक चीज़ है, ये मैं इसको उस तरह से भी लूँगा कि जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मैं बोलने वाले आदमी में से हूँ। मुझे मतलब कि ज़्यादातर खबर होता है, और जब कोई बंदा बोल रहा होता है तो मेरे जहन में बात चल रही होती है कि यार कि इसमें क्या और बात हो सकती है मज़ीद। ये एक प्रोसेस है, और पॉडकास्ट का प्रोसेस एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है इंसान को अपनी एक जगह बनाने में। और मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर कि वो उसको वो टाइम दें। हल्का हाथ रखें लड़कों पे। हाँ, हल्का रनिंग हाथ में आने दें। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है भाई देखिए, जिन जगहों से आ रहे हैं वहाँ पे एक तेज़ माहौल का है सीन, पत्ती तेज़ है ना जैदी? अब ऐसा भी नहीं करो, मतलब कि कुछ तो बोलो कम वक़्त। ऐसा भी क्या है बिल्कुल। अबे यार मैं बताऊं जेन्युइनली, मैं बहुत जो है ना सैड हुआ हूँ यार। अली भाई पहले तो मैं थोड़ा इसको ना एक तफरी में ले रहा था कि मैंने आपको भी फ़ोन किया था, हमारी शाम में बात हुई, अबे यार ले रहे मेरी तो ये वो फलाना। लेकिन बाद में जब मैं यार ये इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? और ये चलो ये मेरा एक वही वाली बात है सेम कि हम लोग बोलने वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमें बस मौका ये चाहिए। क्या है बोलने वाला बैकग्राउंड? बोलने वाला हम जैसे मेमन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या हम सिंधी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पंजाबी बैकग्राउंड, हम बोलने वाले महाजिर बोलने वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उर्दू स्पीकिंग लोग हैं हम लोग, मुँह के फ़ायदे हैं। हमारी मतलब हमारे पास एक ही चीज़ अच्छी है, वो है हमारी ज़बान। ये पानी की मोटर की तरह होती है, अगर आपने टाइम पे इसका स्विच बंद नहीं किया तो ये ओवरफ्लो हो जाती है। सही ये हमारा एक मसला है। ओवरफ्लो हुआ। मैं आपसे वैसे भी माजरत चाहता हूँ उस दिन जो हुआ।
bro. और लेकिन चाहो हम मतलब वो मैं एक वो है कि हमारा एक दोस्ती का जो एक रिलेशन है, हम लोग यहाँ पे बैठ के वो फील नहीं कर रहे होते, वो तो बाद में मतलब लोगों ने देखा, फिर मैंने भी जाके पूरी, मैं कभी एपिसोड नहीं देखता, देखी, हमने कहा यार नहीं मैंने फाउल तो मारा है, गलती भी है मेरी, लेकिन जिस तरह से मेरी मारी गई है ना आवाम ने, जिस तरह से मेरे, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने कहा यार सही है, एक criticism है भाई आप देखो साउंड इफेक्ट प्रोवाइड हो रहे हैं रूथलेस हवा में, बट मैं खैर बात समझ रहा हूँ आपकी, ये है डेफिनेटली, हम क्योंकि शो से पहले इतनी बातें कर रहे होते हैं, एनी टाइम साथ ही हैं, तो वो रेपेटिटिव तो होती हैं, बट खैर हो गई, कोई इसमें मसला नहीं है। चाहो वैसे भी ना इतने कभी ना अल्हम्दुलिल्लाह से हेट कमेंट वगैरह ना आते नहीं, आप वो डिलीट कर देते हो ना नहीं आते यार, तो उस हिसाब से जो है ना ये मेरे लिए ना एक वो था कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक मतलब हाँ चाहो मेरा दोस्त है यार, मतलब हमने एक सही है कोई इतना नहीं, लेकिन इतनी मारना यार, वो अपनी इसमें चढ़ा ले उसमें चढ़ा ले, गालियाँ भी दी हुई हैं अजीब, मैंने कहा यार एक आध लोगों ने जाके वो भी किया है, सपोर्टिव कमेंट भी पड़े कि यार इतना नहीं करो, देखो यार इतने एपिसोड चले, खैर हो गई, इतना कोई बड़ा मसला है नहीं, बट मैं नहीं बोलूँगा आप हाँ आप चुप रहना ज़्यादा से ज़्यादा, बट हमने ये देखा है जैदी इस पॉडकास्ट पे जिन लोग का नाम AM से स्टार्ट हो रहा है उनको चैलेंज आ रहा है यार ये भी बोला गया है मुझे बोलने तो, लेकिन आप देखो ना मुस्तकबिल अच्छा है आपका, आगे कॉफी शॉप है तो मुझे पता है नहीं, मैं अभी ये बात नहीं बताऊंगा, वरना वो जो बेगम वाली बात थी वरना लोग वही बोलने लग जाएंगे। नहीं उस पे नहीं चलते। अच्छा इससे मुझे एक चीज़ याद आई एक चल गया था, एक मजाक चल गया मुझे, सकलैन वो अमेरिका वगैरह से लोग इधर उधर से जो कज़न और दोस्त यार जो बहुत रिलीजियसली ये फॉलो कर रहे हैं, पहले से ही फॉलो कर रहे थे ट्रिपल ट्रबल, अब ज़्यादा मज़ा उनको, अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनको तो वो उन्होंने भी बात पे ताजू को मैं मेंशन करूंगा, ताजू का मैं ऑडियो सुना नहीं सकता जितनी मुझे उसमें प्लीज सुनाना बाद में। हाँ उसमें उन्होंने बताऊं क्या बोला है, पहला जुमला ये था, अम्मार तुम मेरे बाप हो गए हो यार मतलब मेरा बाप भी किसी की नहीं सुनता और फिर उन्होंने एक्ट किया ताजू ने पूरा, तो लोगों ने भी ना पर्सन जो जानने वाले थे उन्होंने, और मैं कहा हाँ मैं इस बात पे गिल्टी हूँ, मैं शर्मसार हूँ, लेकिन यार जिस तरीके से मारी जा रही है मेरी, खैर मैं अब नहीं बोलूँगा, मैं हैंड रेस करा करूँगा नेक्स्ट टाइम से यार। आपको प्रॉम्प्ट करेंगे अली भाई, हम अपने साथी को हेल्प करते हैं। एक आइटम होता है जैदी, उसमें आपको मुझे लगता है आप दोनों को इनफैक्ट बहुत चैलेंज आ रहा है, विपासना, आपने सुना है इसके बारे में? क्या चीज़ है? बेसिकली एक ओथ ऑफ साइलेंस या साइलेंट मेडिटेशन कहते हैं, और ये अमूमन ये जो हिप्पी टाइप लोग होते हैं या योगा या इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपने 5 दिन का 7 दिन का इवन अप टू 30 डेज हाँ आप बस खामोश हो, ये आप लोग कर सकते हो क्या? मॉन्क करते हैं ना ये मेरे ख्याल से, मॉन्क तो करते ही होंगे, बट ये जैसे हम भी कर सकते हैं अगर हम एक विपासना रिट्रीट पे चले जाएं फॉर एग्जांपल। मतलब नहीं वैसे नमाज में चुप रह सकता हूँ, उसके अलावा या तरावी में। और आपके ये भी नहीं कि आप सन्नाटे में अकेले हो, आपके अराउंड पूरी एक कम्युनिटी है, कोई किसी से खाना नहीं कर रहा। अल्लाह, इशारों में बात करनी है या वो भी नहीं करनी? मतलब थोड़ा बहुत जो कर लिया आपने, जैसे खाना लेना है, पानी लेना है, लेकिन आपने या कुछ और लेना है हाँ। तो भी आपने इशारे में बता दिया कि यार लेने देने का जो मामला है, सोए उठा रहे। हाँ हेलो आप कर सकते हो ये, या मैक्सिमम कितने दिन कर सकते हो? मैं साइलेंस तोड़ने पे यकीन रखता हूँ मोस्टली। मेरा जो है कि किसी तरीके से मैं अगर जहाज़ में भी जा रहा होता हूँ, अननोन आदमी बराबर में बैठा हुआ है, तो मैं बेचैन हो रहा हूँ, इससे बात शुरू कर दूँगा, हाँ भाई कहाँ से आए हो, क्या वो, तो मुझे तो मैं ना बहुत नहीं कोई सीन नहीं है, आप लोग मैं अगर बीमार हूँ तो मैं कर सकता हूँ ये काम, उसमें मुझसे हो जाता है, बट लेकिन अगर मैं खुशहाल हूँ, मेरी सेहत अच्छी है, तो मुझे ये कचरा काम लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। अच्छा इसका मैं भी एग्री करता हूँ अली भाई, टू मच है, इवन दो मैं इतना शायद नहीं हूँ, बट
मेरा एक दोस्त था, इसकी भी मैं खैर दिलचस्प कहानी बताऊंगा। मैं जब अमेरिका पहली दफ़ा पढ़ने गया तो एवन नाम के एक दोस्त बने, ठीक है। वो थोड़ा इस काम में आगे थे, वो हर साल इंडिया जाते थे। वाराणसी एक शहर है, वहाँ जाके योगा वगैरह सीखते थे। तो उसने मुझे बताया, मैं गया अटलांटा में आई बिलीव 30 डे साइलेंट रिट्रीट पे जो ये विपासना था। उसने कहा 25th या 26th डे पे आप मेडिटेशन कर करके आपका जो दिमाग का अंदरूनी जो हाल है ऐसा हो जाता है, ऐसा है जैसे आपने LSD कर ली हो। कहा यार ये क्या बोल रहा है LSD यार? वाली बात को तो मैं ख़रीदने में बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। इस किस्म की कचरा बातें करके बहुत लोगों को नशे कराए गए कि यार कि ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, वो हो जाएगा, कद्दू मेरा। अच्छा, मुझे एक समझ में नहीं आ रही, भारत बहुत पार्टी जाती है जैदी, जो कि मतलब कि ध्यान ज्ञान के चक्कर में कि वहाँ जाके उनको खुदा मिल जाएगा। जहाँ पे लोग खुदा मतलब कुछ और तरीके से खुदा को पूछते हैं, वहाँ पे जाके लोग खुदा ढूंढते हैं। यहाँ क्यों नहीं आए? रायवेंट आओ ना, घर यहाँ मिल जाएगा तुम्हें। और दूसरी बात यार, ये जो आप बोल रहे हो अपना ये चुप रहने वाला, यार इस बात पे एक बात है वैसे कि हमारे दीनी लिहाज से भी देखा जाए, कम बोलना, कम सोना, और कम बोलना, कम सोना, कम खाना, 3 चीज़ों में इंसान को की सूफियत बताई गई है। ठीक है, अगर ये चीज़ अच्छा, मैं इससे एग्रीड हूँ। और मेरे ख्याल से नमाज का भी इनफैक्ट एसेंस जो मुझे लगता है वो यही है कि यू स्पेंड सम टाइम 5 times a day इन साइलेंस ओनली विद योर थॉट्स। आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है। सो देयर इज समथिंग टू बी सेड अबाउट इट। और इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ जहन्नुम में लेके जाएगी वो इंसान की ज़बान है या इंसान की शर्मगाह है। जो बात है ये एक अच्छा, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बो भी बड़ा ये अच्छा बताया गया कि यही इंसान के को सबसे ज़्यादा ड्राइव करती हैं टुवर्ड्स द गुनाह। अब फिर ज़्यादा डीप मत जाना, मसला हो जाएगा। मैं चुप हूँ मैं इस पे कोई इनपुट नहीं दे बट सकता। ये थोड़ा मैं एग्री करता हूँ, साइलेंस है, अपना मी टाइम गुजारना चाहिए। इवन टू द एक्सटेंट मुझे लगता है कि फ़ोनों के आने के बाद ना ये चीज़ रिड्यूस हो गई हम सबकी ज़िंदगी में। इवन जो हम टाइम अलोन गुजार रहे हैं, हम फ़ोन पे ही लगे हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड हैं। हम अपना जो एक थॉट्स को एवेल्यूएट करना या अपने साथ जो वक्त गुजारने वाला एक अमल है वो शायद कम से कम करते हैं। अब खैर हो गई ना जैदी, जाने दे नहीं मैं इस पे नहीं है मेरे अंदर। मैं ये है कि चाहो अगर फ़ोन से तो मी टाइम बढ़ भी गया। नहीं ना, फोन मी मतलब टाइम अगर आप कैसे? फ़ोन रील स्क्रॉल कर रहे हो, ये मी टाइम थोड़ी है। नहीं मी टाइम नहीं बात, मैं अगर स्क्रॉल कर रहे हो आप और बहुत देर स्क्रॉल कर रहे हो तो आप खामोश भी तो हो। ऐसा थोड़ी होता है हर रील पे आके अब मतलब आहा ये क्या हो, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना, वो बहुत मज़ा आया। No, but your mind is engaged in an external आप activity, वो right? चाह रहे हो कि बस ऐसे यूं बैठ जाओ जैसे दीवार को देख रहे हो। जैसे या आप सोने से पहले चंद लम्हात जो अपने ख्यालों के साथ गुजारते हो, वो तो है ना। एंड यू अच्छा, प्रॉब्ली वो ख्याल के मुनासिब ख्याल नहीं होते जो आपके सोने से पहले के होते हैं। अच्छा, कभी अजीब से ख्याल होते हैं वो मैंने वो और किताबों सुबह में उठने के आया बाद 2 टाइम के जो ख्यालात हैं बड़े भयंकर ख्यालात होते हैं। फिर आप तकिए को यूं पढ़ते हो, अल्लाह चलो भाई। बट मैंने ये चीज़ देखी है यार, आप पता नहीं एग्री करे हो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉक पे जाते हुए अक्सर कॉमेडी या अक्सर कोई बड़े कामयाब किस्म के जोक हैं, उस दौरान ही आपको आमद हो रही है जब आप किसी और चीज़ से आपका दिमाग एंगेज नहीं है। आप लोग के साथ हुआ है ऐसा? अच्छा, नॉट नेसेसरीली, कभी यूँ आ जाते हैं, कभी किसी और तरीके से आ जाते हैं। कभी ये होता है कि आप कोई और बात देखते हैं, उससे कोई चीज़ ट्रिगर होती है, आप कहते हैं अगर ये यूँ हो जाए तो तो मज़े हो ये जाएगी। बहुत मज़े का हो जाएगा। हाँ, ये वाली चीज़ मैं बहुत इस पे करूँगा कि आप गाड़ी चलाना बहुत मी टाइम है। आपको लगता है मी टाइम है गाड़ी चलाने में? जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं डिफेंस से जाता हूँ या आप भी मलीर जाते हैं, इतना दूर हमारा सफ़र है, तो हम जब रातों को यहाँ से महफिलें लगा के उठते हैं, अब हम गाड़ी में तनो तन्हा हैं। और मैं तो अक्सर कभी कभार कुछ जानबूझ के या तो अक्सर पॉडकास्ट वगैरह कोई लगा ली जिसमें अम्मारी बोलता रहता अपने आप को सुनते रहो, खुद ही बात कर लिया कर, डेटा जाएगा। तो खैर या तो लगा दी या तो वो भी नहीं लगाई, और ना कुछ थॉट्स में बहते चले गए और इतनी बह जाते हैं कि घर पहुंच के एहसास होता है अच्छा घर पहुंच गए, कि आप डीप, और उसमें काफ़ी चीज़ें आपको निकल के आती आई है। थिंक थिंग्स दैट और मसल मेमोरी सेकंड नेचर टाइप जो है, जैसे गाड़ी चलाना या शायद इवन जिम करते हुए आप सुनते हो पॉडकास्ट या कुछ और? मैं जिम करते हुए नहीं यार, मैं गाने या कुछ इस तरह का अच्छा, कुछ मुझे तो ना- खतरनाक गाने चाहिए जिम हाँ, करते हुए, कि ऐसे तो गाने को वो- दिलबर टाइप के साथ ही साथ मुझे ये गाना चाहिए इसमें। ये सराउंड साउंड पे या ये कान मुझे में? सिस्टम पे चाहिए, मुझे ये कान में नहीं चाहिए, ठीक है।
जिसके अंदर यहाँ पे लिंकिन पार्क की जो इनिशियल एल्बम्स थी जिसके अंदर बहुत तेज़ या लिम्प बिस्किट के गाने, उफ I've become stale now. फोर्ट माइनर आप लगाओ, ये इनके सारे आप रिमेंबर द नेम्स वगैरह, मतलब ये वो सारे गाने जो मेटल थोड़ा मेटल आपके- मेटल हाँ 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 वो हो क्या रहा है नाम यहाँ था पे उसका डंबल मेटल ये का, फेंका, वो मेटेलिक मेटालिका हाँ मेटल है ना, मेटेलिका नाम नहीं आ रहा। थोड़ा ठीक है, आई गेस इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, लेकिन ये जो जिम में पंप चाहिए ये पंप चाहिए जो पूरा। है आपको गाने से आ रहा है। गाने रैप- से आ रहा है रैप- भाई, वो गाने से आ रहा है, रैप पे थोड़ा हाँ इससे ठीक है। बॉडी के अंदर एक जोश आता है, और फिर जब आप मार के मसल लगा के उठते हैं जो दूसरी पार्टी बैठती है उसको भी आप उससे एक जज्बे में है, वो उसका भी जोश महसूस कर जोश पाती है महसूस वो कर आपको, रहा है, कि जोश पिछला feel वाला है। हीट पे था। इसका ठीक है यार अच्छा, मैं एक आपको किस्सा बताना चाह रहा था, मुझे ये एवन से मैं याद माइक आया। साइड पे रख देता हूँ। हाँ, अगर नहीं आप इनपुट दे। बेसिकली आई थिंक मैंने शायद नहीं बताया, ये मुझे याद आया कि थोड़ा अच्छा भी लगा। अमेरिका अली भाई, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया ना, जब मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में, इससे पहले हार्डली कुछ थोड़ा बहुत ही ट्रैवल किया, तो ज़ाहिर है फटी हुई थी थोड़ी। अब उस वक्त नहीं आइडिया था कि इतना दूर जाते कैसे हैं, तो हम ट्रैवल एजेंट के उस पे थे, डिस्क्रेशन पे, रेमो करम पे। उन्होंने जी मुझे बेसिकली पहुंचना था गेन्सविल फ्लोरिडा, जो कि एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे वन कनेक्शन फ़्लाइट नहीं जा सकती, आसपास का कोई बड़ा शहर जाना था और फिर आपने छोटा सा जहाज़ या बाय रोड या वटेवर जाना था। हमारे जो ट्रैवल एजेंट थे उन्होंने जो टिकट बनाई वो मुझे तकरीबन आप ओवर 40 आवर्स लगे वहाँ पहुँचने में। ठीक है, कराची से हम पहले गए दोहा, दोहा से गए लंदन, लंदन से गए शार्लट, शार्लट से गए अटलांटा, और अबे too much है, जाओ। अटलांटा से गए गेन्सविल। तो ये कोई 4 या 5 फ्लाइटें थी। मैं खर्च हो गया, मैंने एक पॉइंट पे मुझे याद है शार्लट एयरपोर्ट पे 12 घंटे मैं एयरपोर्ट के फर्श पे सोया हूँ। ठीक है, बट एनीवे वो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। 25 साल की ये उम्र है। लेओवर था या ये 12 घंटे जो सो रहे हो या क्या ये एक अब डिफरेंट फ्लाइट थी, यार बट कितना लेओवर खूबसूरत की लग था रहा है एक ज़ैदी, तरह आपने से। कितनी मोहब्बत से पूछा, एक्सक्यूज मी ऐसे बात पूछना चाहता वेरी गुड यार, वेरी गुड, इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग। तो अच्छा, अब अमूमन एक्सक्यूज मी सर, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ इस सिलसिले में। सवालात में हम अब लेंगे। अच्छा बताए, मेरी तो बहुत मारी है, थोड़ा थोड़ा ना साइड में अली भाई की भी लोगों ने ली है मेरे रगड़े में, लेकिन खैर आपकी कम थी। हाँ मेरी ज्यादा, मेरा था मामला भी तो मेरा ज्यादा था तो मेरी ली भी ज्यादा गई। मगर खैर, आप आप बोलो, बोलो। एक खानदानी सिलसिला भी तो चला के बैठे हुए थे ना, पूरा ही आप आ रहे थे। हमारे से आपने ये चेंज की थी जो आप फटी आज है। बोलिए सर, आप मैं इसमें पूछ रहा था, ये जो बीच में कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, इनमें पकड़ा धकड़ी जो होती है फ्लाइटों की, ये भी एक बड़ा ख़तरनाक अमल होता है। और ख़ासतौर पर अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको नहीं पता, तो आपको नहीं पता, और लोग गुम खो जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पहली बार किसी आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, उस डेस्क पे पहुंचना है, आता ही नहीं। और फिर हम जैसा कोई बंदा हो जिसकी इंग्लिश इतनी नहीं हो, यही हो रहा है, इतनी देर में बंदा निकल गया। इसलिए रेकमेंडेड होता है कि अनलेस आप कोई बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं या आपके पास सामान कम है, आप 3 घंटे तो मिनिमम एक लेओवर सेलेक्ट करें। हाँ, 3 घंटे डोर टू डोर, मतलब कि जहाज से जब आप अपने निकल रहे हैं और अगले में दाखिल हो रहे हैं, तो 3 घंटे का एक मिनिमम एक रखें। फ्लाइट भी बीच में लेट हो गई तो अब तो गया काम पूरा। हाँ अच्छा, अब कभी कभार ये भी होता है कि 3 घंटे का तो गैप है, लेकिन जब यहाँ वाली फ़्लाइट है वो लेट हो गई तो वो गैप अब हो गया कम। अब आपका मिसाल का घंटे पे आ गए हो आप, वो घंटे में आपको दस्ती अपना यहाँ से वाइंड अप करके वहाँ पहुँचना है, वरना गेम ओवर है। बट इसमें ये है कि वो company responsible होती कंपनी है। रिस्पॉन्सिबल है ना, जो कि इज़ नॉट सेइंग मच, दे डोंट रियली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इतना कोई आपका ख्याल नहीं रखते, स्पेसिफिकली बिकॉज आप पाकिस्तानी हो। गोरा हो रहा तो फिर भी अपने पासपोर्ट से निकल जाता है ना बाहर, तो हमें अमूमन ख्वार होना ही पड़ता है 24 घंटा आपको अच्छा, एयरपोर्ट आप पे। कह दें? हाँ आप कह दें, आप मतलब शायद एक आधी एयरपोर्ट, एक्चुअली ट्रांजिट का मुझे नहीं लगता कोई भी एयरपोर्ट है जहाँ पे आप वीज़ा के बगैर उससे निकल सकते हैं। भाई मीसम के साथ हुआ था अभी जाते हुए जर्मनी, ये जब जा रहा था मीसम और फैज़ान, तो ये इन्होंने बताया था यहाँ वाली फ़्लाइट लेट हुई इनकी, तो वो टर्की से था उनका क्या कहते हैं गेम, तो यहाँ वाली फ़्लाइट लेट हुई तो दूसरी वाली फ़्लाइट निकल पड़ी ना। तो अब ये पहुँचे तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आपको एयरलाइन का कोई होटल वगैरह होता है कोई, वहाँ पे आप जाके रह लो। ये खुशी खुशी इन्होंने कहा वाह यार इतनी इज्जत, ये अपना सामान वामान लेके कह रहे हैं हम बहुत दूर गए, चल 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 चल। हमने कहा हमें एयरपोर्ट वो इस होटल में रुकना है, उन्होंने ये पर्ची भी हमें लिख के दी है, मतलब वो ये है, ये
उन्होंने कहा हाँ यहाँ रहोगे आप, लेकिन आपको इसके लिए टर्किश वीज़ा चाहिए। उनका तो कब आप ऑनलाइन अप्लाई करें, पता नहीं कि कोई फीस थी। $60 का। हाँ, कह रहे वो $60 आप दे दे। कह रहे अबे मेरा घंटा, बेचारे वहाँ पे रोड पे सोए, वहीं एयरपोर्ट पे पड़े रहे अगली फ्लाइट तक। हाँ, ये एक इशू है हमारे साथ, तो स्टीराइल ट्रांसफ़र कहते हैं बेसिकली, जहाँ आप क्या कहते हैं? स्टीराइल ट्रांसफ़र, स्टीरॉइड, स्टीराइल स्टीरॉइड। जहाँ आप विदाउट एंटरिंग द कंट्री आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। एनीवे तो मैं ये एक बड़ी लंबी चौड़ी फ़्लाइट लेगी क्या अब, खैर एनीवे यूजली जब जैसे आपके मीसम भी हैं या कोई भी अब्रॉड जाते हैं हम यूनिवर्सिटी पढ़ने, तो एक कॉमन चीज़ है कि वहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको कांटेक्ट करें कि जी जो इनिशियल का जो टाइम है वो आपको जैसे एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 20 से 25 साल के हैं मोस्ट प्रॉब्ली जब आप इस काम में हैं, तो आपको इतना कोई एक्सपोजर है नहीं, आइडिया नहीं है। तो जो शुरू का टाइम है आपको कोई सपोर्ट कर दे, या आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप कर दे, आपको कोई अपने अपार्टमेंट में रख ले 2-3 दिन या एक हफ़्ता जब तक आप अपना ढूंढें, तो ये एक ना समझें कि काफ़ी कॉमन चीज़ है। जहाँ मैं जा रहा था वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, तो कुछ इस तरह की मेरे पास फैसिलिटी थी नहीं। आपके रिश्तेदार या वैसे ही नहीं, वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे ही नहीं, वो थे अमेरिकन पाकिस्तानीज, बट वो अंडर ग्रेड थे, उनको भी मैंने ईमेल की थी, उन्होंने मुंह नहीं लगाया मुझे। तो बट इंडियन जितने भी आते थे उनके लिए फैसिलिटी मौजूद थी, इंडियन वाले लोग बड़े उनको फैसिलिटेट करते थे। उस ज़माने में एक कॉन्सेप्ट होता था, अली भाई पता नहीं आप लोग ने सुना है इसके बारे में, आई एम श्योर, काउच सर्फिंग के नाम से। काउच सर्फिंग ये सुना आप लोग ने? तो काउच टाइप की चीज़ें सुनी काफ़ी, कास्टिंग काउच वगैरह। नहीं वो वाला नहीं है, वो ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन काउच सर्फिंग में भी खैर ये हो सकता है। तो आई थिंक अर्ली 2010s में एक वेबसाइट थी, दिस इज़ बिफोर आई वुड से इवन एयरबीएनबी बिकेम पॉपुलर, काउच सर्फिंग के नाम से। तो जो लोग जैसे गंदी वेबसाइट का नाम लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों काउच। इससे लोग गंदे काम करते थे बहुत। हाँ, मुझे जो अब आप बताने वाले हो बात, उससे मेरा ना दिमाग कुछ अलग सा उस तरफ जा रहा है कि डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, बनेगा आपका दिमाग। घर पे किसी ने सिर्फ अपना एक काउच है जो आपको दे दिया है, हाँ, अब वो घर में रह भी रही है वो। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे जिनको ये ट्रैवल वगैरह का शौक था या ये अब फिर से वो कमेंट आ रहे हैं कि वैंडचोद बात सुन लो ना जब कर रहे हैं दूसरा। मार ही दिया। बोलो आप, बोलो यार। तो फॉर एग्जांपल आपने काउच सर्फिंग पे रजिस्टर किया है कि भाई मैं कराची में रहता हूँ, मेरे पास घर में एक एक्स्ट्रा कमरा है या कुछ जगह है, तो जिन लोग को ट्रैवलर या ट्रैवलिंग का शौक या एंटरटेन करने का फॉरेन गेस्ट को, तो इवन यहाँ पे उस ज़माने में लोग करते थे। तो इनफैक्ट उसामा समी ने भी किया हुआ ये, तो बाहर से लोग आए, आपने उनको घर पे रखा और फ्री ऑफ कॉस्ट होता था ये, इसमें ना कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यू डोंट पे फॉर इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कल्चरल एक्सचेंज। तो ये बड़ा एक गुड वाइब्स और क्रेडिबिलिटी और इस तरह के अच्छे किस्म के लोगों के उस पर चलता था। इवेंचुअली लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट भी किया, इसकी थ्रू मर्डर भी हुए हैं कुछ इस तरह के, जैसे ठरकी बॉयज़ होते थे कि हम सिर्फ लेडीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और मतलब मैं समझ रहा हूँ, मतलब हम भी अगर ये काम कर रहे हैं हम लेडीज़ को ही एक्सेप्ट करते सिर्फ, तो ये होता था। या हमारी फैमिली में ऐसा नहीं कि आप किसी गोरे को बुला रहे हो और उसका बोल लो कि ये हमारे घर रहेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर बहुत मेहनत हो रही है। उस पर मेरे अब्बा उसको फ़ौरन बोले तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, पहली बात तो सबसे पहला जो उसका ऊपर जो है अच्छा एजेंट भी हो सकता है, बहुत एजेंट हो सकता है, बहुत घर पे बुला कैसे लिया, क्या हो गया, ये कौन लोग हैं, कैसे आ गए। मैं हर घर ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आप नहीं, और हमारे कल्चर में ये चीज़ नॉर्मल है भी। और अली भाई कहाँ से नॉर्मल है यार, आपने अपना घर खोल दिया रैंडम लोगों को, रैंडम बनने के लिए ये बट बहुत ये चीज़ नॉर्मल थी यार। इससे इनफैक्ट उसामा से याद है, मैं और उसामा जब फर्स्ट टाइम, मेरा जो पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, हम दुबई गए थे, हमने 10 दिन जो मरीना है, दुबई मरीना, जो एक नंबर इलाका, हमने काउच सर्फिंग की थी वहाँ पे, एक बंदे के घर पे, गोरे के घर पे। वो गोरा उसने अपना अपार्टमेंट खोला हुआ था, लाइक वो होता भी नहीं था वहाँ पे, और हमारे साथ 8-10 रैंडम लोग दुनिया से आए हुए, हमने मुफ्त में स्टे किया था दुबई में 10 दिन एक नंबर लोकेशन पे। उसकी ना हट भी गई थी थोड़ी कि लोग 3-4 दिन के लिए आते, हमने कोई 10-12 दिन लगा दिए उसमें। यार तो वो ऐसे लग रहा है मुसलमानों के दौर के पूरा अव्वलीन दौर की कहानी है कि जब मेहमान आते थे। यार ये मुसाफिर खाने के, आपको पता है मुसाफिर खाने के बारे में? बने हुए हैं, नहीं लाहौर का नहीं पता, मुझे वहाँ पे देखा था, ये ईरान वगैरह में होते थे मुसाफिर खाने। उसमें ये हो रहा था कि जो ज़ाहिर वाहिर आ रहे हैं, मतलब एक तो है जो होटल वोटल में जाके रुकता है, मुझे मुसाफिर खाने का पता चला था कि वहाँ पे कुछ ऐसी पार्टियाँ भी हैं जो बेचारे बस इतना अफोर्ड कर पाए कि वो वहाँ पहुँच गए, लेकिन अब वो रिहाइश नहीं कर सकते, जैसे खाना कर लिया तो रिहाइश नहीं कर सकते, तो उनके लिए ना
मतलब एक बेसिक सा, मतलब एक समझ लो एक हॉल कमरे हैं 2 बड़े बड़े, उसमें बिस्तर बिछे हुए हैं, आप बस काम आपका ये आप जाके सो जाओ अपना, मतलब इस तरह तो ये कॉन्सेप्ट मुझे उस तरह से भी एक करीब आई थिंक सा रिलीजियस टूरिज्म में तो ये है चीज़ भी, जैसे आई थिंक बोरियो में भी है ना ये, कि वो जैसे अभी जो हुआ था वो नाम भूल रहा हूँ मैं बुरहानुद्दीन जब एग्जैक्टली, के कराची आए थे। तो हमारे जैसे कुछ बोरी दोस्त भी जो है उन्होंने बताया था घर पे रखा हुआ है, इंडिया से लोग आए हुए हैं, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी है यार, ये अच्छा है, चीज़। अच्छा है, अच्छा। मैं ये कहने वाला हूँ कि हमारी कुछ कज़न्स की शादियों में उनके वहाँ से अंग्रेज़ दोस्त दोस्तें वगैरह ये सारी भी पार्टियाँ आ चुकी हैं, ये हो चुका है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देसी फैमिली में हम टाइप की जिस तरह की एक नॉर्मल फैमिलियाँ हैं, उस टाइम में जब वहाँ की बहुत अंग्रेज़ ख़वातीन जब आती हैं ना, तो जो घर का माहौल का जो एक वेस्टर्न और ईस्टर्न का जो एक मिक्स जो कहते हैं ना आप लोग, बहुत खून अच्छा पसीना लग जो रहा मिक्स है, होता है, हाँ वो एक अजीब सी कैफियत पे भी निकल जाता है। मतलब कि ये क्या मतलब मिसाल के अब जैसे अब एक ऐसे ही मैं एक मतलब बात सी बता देता हूँ कि अगर कोई मिसाल के तौर पे वो ये काउच सर्फिंग काउच है, एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, उस पर कोई खातून आके अपना उल्टा लेट के अपना चिल कर रही है, फ़ोन वोन यूज़ कर रही हैं। अब घर में कोई आपके दादा नाना एकदम से वो आ जाएं तो वो उठ के कोई ऐसे तो नहीं हो जाएंगे कि अच्छा, घर के ये वाले जो मर्द है ना इस मौके पे अलर्ट पे हैं, वो बेस्ट बिहेवियर पे हैं। और नहीं, वो आके आप अपने दादा का बताएं। हाँ, अब मैं अपने दादा का नहीं, मैं एक रैंडम स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे दादा का इंतकाल मैं पैदा नहीं होता तब हो गया था, तभी मैंने दादा रखा ताकि कोई, अब वो दादा आके पूछ भी नहीं, बेटा कुछ खाया तुमने, खाया, अब वो यस यस, वो समझ रहे उल्टी हो लेके लेके बता रही है। हाँ कि वो लेटी हुई अब ये अब आप भी देख रहे हो कि दादा बिला वजह क्यों ही पूछ रहे हैं, दादा का काम क्या है, ना उर्दू आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, बस अपने बेस्ट बिहेवियर पे ही कि क्योंकि ये लोग खूबसूरत होते हैं, साफ सी बात है, गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। यार और खूबसूरत मुझे ऐसा लगता है कि दादाओं ने कभी कभार कभी देखा भी नहीं होता गोरों को, एक बात है ये जो दादाओं ने देखा हुआ होता है, पता नहीं कि मैंने सुना है कि दादा जो होते हैं ट्रैवल कर चुके होते हैं, उनके पास कुवैत के किस्से, इराक, लीबिया गए हुए हैं, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ ऐसी किस्से के वहाँ पे मर्चेंट नेवी के अमूमन दादा मर्चेंट नेवी निकल में आते होते थे हैं दादा, उस वक्त वीजे वगैरह की भी इतनी इतनी कोई टेंशन नहीं पंचायत था ना, थी नहीं, पाकिस्तानी घूमे होते थे। हाँ। और मिडिल ईस्ट उस ज़माने में सऊदी अरब का जो जद्दा और रियाज था, वो उस ज़माने में अंग्रेज़ वहाँ पे अक्सर आ रहे होते थे काफ़ी सारे वो डेवलपमेंट के चक्कर में। तो मैंने ऐसे बहुत किस्से सुने कि दादाओं ने बताया कि उनकी मुलाकात जर्मनी, इतने जर्मनी पाकिस्तानी गए हुए हैं 70s 80s में, क्या हद नहीं कोई। अरे भाई ये अमेरिका लंदन भी बहुत बहुत पार्टियां ये गई हैं। और ये जो पूरा पूरा कराची बसा हुआ है, जो एक ज़माने में आप जाके देखिए अमेरिका के अंदर जो शुरू में लोग चले गए थे। अच्छा, तो कमबख्त हमारी फैमिलीज़ में तो किसी ने कोई ढंग का फैसला नहीं लिया यार, कोई एक ढंग का फैसला नहीं लिया, ना अमेरिका का वीज़ा लिया, ना कोई प्रॉपर्टी ली, ना कोई वो दिया, हर चीज़ जो थी कमबख्त इन्फॉर्मेशन पूरी है वो हो रहा था, बट हम गए नहीं। अरे क्यों नहीं गए? और वो क्यों इनका नहीं तो आ गए? गया था, हैं? इनका तो आ गया था। हाँ, इन्होंने कहा कि अब्बी अम्मा ने को मना छोड़ किया के ना, चले अब्बी ने जाएंगे, बोला क्या अब्बी छोड़, हाँ। अम्मा कहनी है कि चले जाता कमीने, यहाँ पे मैं जिना पे तो नहीं जा रही होती आज कम से कम। आगे खाला अम्मी ने रोक लिया था, खाला अम्मी ने रोक लिया, हाथ पकड़ लिया, बोले तुम नहीं जाओगे। तुम अच्छा, नहीं मुझे जाओगे। लग रहा है ये ना ये वो तसल्ली बहाने भी हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली सीन था नहीं कोई, लेकिन अब थोड़ा कवर करने के लिए कि हमने ये कर लिया, मतलब एक ऊपर से एयरपोर्ट की ज़मीन में हमारी ज़मीन है, अब कर लो बहस। अब ये हमारी ताया ने ये बात दी थी, ताया नहीं ऐसे दादा ने, किसने बताई थी मुझे, हमारी किसी फैमिली के बगल ने, कि एयरपोर्ट का जो रनवे वाली ज़मीन है, अच्छा इस जगह एक प्लॉट था हमारा। अब ये कैसे था, वो क्यों था, अब ये एक बस है। और थर्ड जनरेशन चल रही है वहाँ पे, जो गए चले गए थे आपके, अब उनके बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, और वो माशाल्लाह इंग्लिश बच्चे हैं, और वो अच्छे पासपोर्ट हैं, वो यहाँ आते हैं इज्जत से, मतलब वो काम वाम भी कर रहे हैं, जब भी आते हैं वो साल की वो कमा वमा भी रहे हैं, वो आके और वो आके देखते हैं कि तुम लोग का क्या हाल हुआ हुआ यार, क्या कहाँ किस कचरे में फंसे हुए हो तुम लोग। लेकिन ये है, अच्छा जो आपका एयरपोर्ट पे ज़मीन जी, थी, जी, हमारी है। हमारी जो थी वो असल में नुमाइश के पास थी, जहाँ पे कायद आज़म का मज़ार है ना, ये पूरा हिस्से में अरे समझ रहे हो, ये तो है पूरा आपके अंडर था। नहीं मतलब इस साइड पे हमें जो हुआ था, ज़मीन तो किस हमारे क्या कहते हैं जो बुज़ुर्गों ने कहा कि यार देखो हम तो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, ये तो ज़मीन अनाज ही नहीं उगाएगी, हमें फेंको आप इंटीरियर, वहाँ पे हमें ज़मीन मिलेगी ना। वो जो अलॉटमेंट थी कि यार वहाँ हम लोग एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, हम लोग का वो ज़मींदारी का हिसाब है, तो हम ज़मीन चाहिए हमें। कहा यार क्या ही कर लिया उन ज़मीनों ने, कितना ही अनाज उगा लिया, जो ये नुमाइश पे अगर
इस जगह पे अच्छा, आप लोगों ने अगर तो फिर भी मार्चा किया ना, हाँ हमने तो मुल्क को कौम के लिए दी है। अच्छा हाँ जी, आपने तो फिर भी एक्सचेंज में कुछ लिया नहीं कहीं। हाँ। हमारे बड़ों ने एक्सचेंज भी नहीं किया, वो कहा कि हम पाकिस्तान के लिए। इतनी बड़ी आप समझ रहे हो कि अब आप बैठ यूँ देख रहे हैं उनको, ये वो है जो घर में बिजली का कुंडा डाला हुआ है और उन्हें मुल्क को कौम के लिए एयरपोर्ट की ज़मीन दे दी। ये कैसी बातें हैं, ये बहुत बड़ा पन है भाई। तो ये जो है ना कि यहाँ की जमीनें छोड़ छोड़ के वहाँ छोड़ चले के आवाम करो। पार्टी चलेगी 120 गज का भी होता ना आज अगर वहाँ पे प्लॉट, तो उससे बहुत रहे थे। नीचे वाली ज़मीन छोटी रखते, ऊपर जो है 4 मंजिल निकाल लेते। बिल्डिंग निकालते थे, बिल्डिंग बिल्डिंग पूरी commercial। बिल्डिंग निकाल लेती। खैर कम बखत। हम ज्यादा बोल रहे हैं यार, आप हाँ, बोलिए please, सर। नहीं हो गया था। अच्छा हाँ, वो थोड़ी सी बात रह गई थी अरे उसमें। यार ये नहीं करो यार, आपकी कंप्लीट होने के बाद हमने शुरू करी थी यार। हाँ, लोग फिर बिजली वजह कहेंगे फिर उन्होंने कटा दिया। तो खैर मैंने बेसिकली वहाँ पे ना शुरू में काउच सर्फिंग की थी पहले 3-4 दिन, और बड़े अच्छे लोग थे यार। एक मतलब मिड-20s में एक अमेरिकन कपल था और उन्होंने मुझे घर पे रखा, खाना दिया। तो फिर इस कपल का जो बेसिकली भाई था, मियाँ का जो भाई था, उसका नाम एवन था। तो उसने क्योंकि आई गेस इंडिया से उसका इंटरेस्ट था, तो उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने फिर मुझे साइकिल दी अपनी कि आप जाएं अपना जाके अपार्टमेंट वगैरह देखें, और क्या नाम है, उसके साथ एक बड़ी अच्छी दोस्ती रही। हम लोग चिल करते थे, वो मेरे कॉमेडी शोज़ पे आता था, बड़ा सपोर्ट करता था। फिर अपने जितने इंडियन दोस्त थे उसको भी मिला दिया, तो बड़े खुश होते थे, क्योंकि उनका तो इस लाइक के मतलब हमारा मुल्क में आता रहता है ना ये लड़का, तो उनका एक अलग इंटरेस्ट था। तो कहा हाँ मैं वहाँ हिमाचल प्रदेश भी गया हूँ और ये सब, उस तरह की वो लोग बातें करते थे। तो बड़ा एक अच्छा वो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ काउच सर्फिंग एक इस तरह का उन लोगों से भी कॉन्सेप्ट। ताल्लुकात हैं आपके? हाँ मेरा भी यही सवाल था, एवन से टच टाइम में बहुत हो हो गया है, क्योंकि वो चले गए वहाँ से। इवन दो मैं वापस गया था, वो अब यूरोप चले गया। लेकिन जो मैं ये कहना बेसिकली चाह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग अक्सर आई फील, क्योंकि हमारे जाहिर सी बात है सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट हैं, पर हम लोग एक मुसलसल फियर में रहते हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्या बात हुई। मतलब ये कॉन्सेप्ट ही कितना अजीब सा लग रहा है ना कि आपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं रैंडम लोगों के लिए। ये चीज़ किसको हजम होगी यहाँ पे? यार तो थोड़ा हमारे, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा बन चुका है ना, बच्चों की तरबियत ही ऐसी की जाती है ज़्यादातर कि तुम अपनी चीज़ें, स्पेशली 70s 80s के वालिदैन से और 90s के वालिदैन से भी मुझे ये गिला है कि उन्होंने जो अपने बच्चे पैदा किए ना, वो सेल्फिश बच्चे पैदा करने की फुल जोर लगा के कि अपना छुपाओ, तुम क्यों गाड़ी निकालोगे, उसको बोलो वो लेके आए, अपना लंच किसी को मत देना, अपनी चीज़ किसी से शेयर मत करना, तुम बेवकूफ़ हो, हर दफ़ा तुम ही निकाल। बल्कि अच्छी बात है कि अगर आपका बच्चा करता है दूसरों के लिए। हमारी जो अपब्रिंगिंग है इट्स लाइक कि जो पाए है वो लिमिटेड है। तो अगर आप खुद से मतलब ऑलमोस्ट लाइक दूसरे का हक मार के अपना नहीं जाके छीनोगे नहीं ना, आपको नहीं मिलेगा। और ये चीज़ मुझे लगता है हमारी बेसिक चीज़ों में रिफ्लेक्ट होती है। लाइक किसी जगह आप लाइन में लगे हुए हो, या फिर आप जैसे वो नहीं, जो मुझे वहाँ बहुत इरिटेट करता है जब आप एयरपोर्ट में सामान रखते हो चेक होने के लिए, तो वहाँ यूं घुस रहा है कोई, यूं घुस रहा है कोई। इस लाइक के यार हम एक हाथ तो चाहे सहमे, हाँ वही वाली जो आप वाली बात है, सहमे हुए बच्चे हमने जो सेल्फिश बच्चे किए हैं कि ये आपका है, शेयर नहीं करना, तो वो चीज़ इतनी पुख्ता हो गई है कि वो बड़े होते तक वो मेरी पार्किंग, मेरी जगह है, ये मेरे घर का गेट के आगे कोई नहीं खड़ा होगा, इसकी गाड़ी खड़ी नहीं हो, वो सारा जो मेरा 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 वो यही है ना कि वो पहले मेरा खिलौना था, अब वो मेरा घर का दरवाज़ा है, अब मेरी पार्किंग है, अब वो खिलौने बड़े हो गए बस। और वो अच्छा, चालाक that is- बदतमीज़ बच्चे को बताया जाता है कि यार तुम तो, कोई बच्चा अगर शरीफ है, खामोश है, दूसरों को आगे करता है, तो कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुम में वो तेज़ी नहीं है। तेज़ी भी कोई ऐसा बैठा हुआ है, और उसके मुकाबले में जो बच्चा चपड़ चपड़ बोल रहा है, बदतमीज़ियाँ कर रहा है, या वो कर रहा है, आगे कर लोगों को काट रहा है, हम उसको समझ रहे हैं कि यार ये है वो बच्चा जो हमारा ख्याल रखेगा, या ये वो करेगा वो। तो ये बच्चों में वो एक, आपने देखा होगा कैटेगराइजेशन बाकायदा देखी गई है। नल्ला ही। हाँ, जो सबसे अच्छे बर्गर इखलाक का बच्चा है वो नल्ला बच्चा है। नल्ला बच्चा है हाँ, वो। वो मम्मी डैडी ये वो, मतलब मम्मी एक अजीब डैडी। सी बात है। एंड दैट इज़ नॉट टू से, बाय द वे आई एम श्योर वी एग्री ऑन दिस, कि अमेरिकन स्पेसिफिकली हमसे कोई बेहतर हैं आगे। वो एक बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक किस्म की सोसाइटी है, उसमें भी बहुत ये सब है कि ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे खाने का, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, एवरीबडी विल पे फॉर देयर ओन फूड। इट्स नॉट लाइक कि हाँ चलो, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि मैं दिस इज़ ऑन मी टुडे। तो या फिर ये जैसे फ्रिज में कुछ रखा हुआ है या प्लेटें हैं, ये मेरी हैं,
ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये सबकी हैं, जैसे तो वो चीज़ें हमारे कल्चर में आई थिंक बहुत बेहतर हैं। बट ये मैं एक जस्ट समझता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बस सिर्फ एक छोटी सी एक्सपीरियंस की वजह से एक ताल्लुक बन गया, एक दोस्ती बन गई। मैं इवेंचुअली उनकी शादी में भी गया, वो भी बड़ा मज़ा आया, एक बड़ी तो अलग किस्म की शादी वो थी। शादी से पहले से रहे थे। हाँ मतलब वो तो कॉमन है ना, है। कपल लिव कर रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और फिर उनकी बाद में जाके शादी आपको हो ये गई। चीज़ कैसी लगती है? ये मुश्किल में culture डाल ही- दे रहे हैं, ऐसा मुझे तकलीफ के इसमें सवाल कोई कि भाई क्या जैसे कर रहे हैं आप? वो इसमें हर्ज नहीं दिखता है। एक वो कल्चर अलग है, ज़ाहिर है हमारे मज़हब और कल्चर में अलाउड नहीं है तो वो नहीं हो सकता। बट मतलब टू बी फेयर प्रॉब्ली क्रिश्चियनिटी में अलाउड भी नहीं होगा, बट वहाँ का कल्चर ये है, उसमें Culture दैट वर्क्स फॉर देम एंड मतलब there's क्योंकि मुझे nothing। अच्छा हमारे यहाँ बाज जो लोग लिव इन कर रहे होते हैं वो बाज इस लेवल पे जा चुके होते हैं। आप जानते हैं ऐसे है? लोगों को जो लिव इन कर रहे हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैंने समझता था कि यार बहुत सीनियर हो चुके थे और बाद में उन्हें शादी बुढ़ापे में जाके की और बच्चे भी हो चुके थे उनके। तो बाद में पता चला कि यार कि लाइफ तो पूरी गुजर चुकी थी, आप जाते जाते मुझे ख्याल है कि जब मालिक अब नहीं हो सकता कोई फड्डा, अब बैक नहीं है, तो उन्होंने फिर शादी कर ली। तो मगर वो थे वो मियाँ बीवी ही, मतलब कि सब कुछ। और फिर दूसरा मसला कि वहाँ खुदा न खासा का तलाक हो जाए तो जो प्रॉपर्टी का गेम है ना बेटा, काटम पीटी, वो इतनी ख़तरनाक है कि लड़का बोल रहा नहीं भाई ये आलू लेने ही नहीं है, क्योंकि इससे भी तो उसमें भी बहुत डैमेज आता है लौटने के हिस्से में। बहुत से लोग इसको बिलीव भी यही करते हैं ना कि यार शादी तो एक कागज़ है, मतलब कर तो हमने शादी ली ही है ना एक तरह से, अगर हम साथ ही रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं, या साथ इस्लामी निकाह तुम लोग पढ़वा लोगे ना, आप यकीन मानो गेम अच्छा हो जाएगा। उसमें कागज़ इतना वैसे कागज़ तो ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है हुकूमती, निकाह तो ऐसे हो जाता है। और वो दूसरा क्या है? पता है ना आप लोगों को, हम लोग तो हाँ उनके कल्चर में कॉमन है। मुझे एक मतलब ये भी समझ में आती है चीज़ के हर आई फील लाइक इट्स अ गैम्बल इधर वे, अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज भी गैम्बल तो इधर वे ही है ना। बट ये जो है कि अगर आपने किसी के साथ थोड़ा वक्त लगा के एक मतलब एक आपने ट्रायल सा ले लिया कि यार हम कंपेटेबल हैं या नहीं है, तो ये भी मतलब सही है, ये अंदाज़ा हो इसमें सकता वो है। काम आता है, पता है आपको? कौन सा वाला? वही वाला जो आप अभी मेंशन कर रहे थे ना, छोड़ो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो यहाँ पे काम आता है। सही है। खैर। वो तो जंगों में भी काम आता है। जंगों में भी काम आता है, सफ़र पे काम आता है, बहुत सारी जगहों पे काम आ रहा है। ठीक है भाई, तो बातें हो गई, एड्रेस हो गया, आप लोग ने मुझे बोलने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा जैदी आप आपको थोड़ा कोई शिकवा तो नहीं? कोई नहीं शिकवा मुझे कोई शिकवा नहीं है, बस ख्याल रखा करो यार। हरामीपन नहीं करो, ऐसी देखो हरामीपन कर रहा है ये आदमी जो है ना, बाद में कह रहा है जैसे कैमरा बंद होता है अबे और फौरन जो ना आ रहा है। तो आप बताओ, आपका पिछला हफ्ता काफ़ी हैपनिंग रहा है, तो क्या कहते हैं, क्या एक्टिविटी चली है? यार मैं तो मुहर्रम चल रहे थे, तो मुहर्रमों में अब तो मतलब 12-13 मुहर्रम गुजर गई है, तो अब हम यहाँ बैठे हुए हैं ताकि, लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं, 10-12 दिन, ये तो फुल पैक क्योंकि वो बचपन से ही ना वो एक वो हुए मैं डिसाइड कि यहाँ इस दिन यहाँ होना है, इस दिन यहाँ होना है, यहाँ पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। और ये मतलब फिक्स है स्केड्यूल? स्केड्यूल फिक्स्ड है, मतलब ऑलमोस्ट फिक्स है कि वो इम्प्रोवाइज़ नहीं हो रहा है। ये मतलब पता है कि 6 मुहर्रम को ये हो रहा है, 7 को ये हो रहा है, 8 को यहाँ है, 9 को यहाँ है। इसमें ट्रैवल भी है, कुछ जगह मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ। तो आप अपने जो गाँव में भी जाके वो कर रहे हो, मतलब अटेंड करते हो? हाँ ना, वहाँ पे भी जैसे एक मजलिस करवानी होती है, तो वहाँ वाला इंटीरियर भी जाना है मुझे। आप उसका थोड़ा बताओ ना, ये तलहार है किस टाइप की जगह? बदीन मतलब वो चाहो। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप एक खतरनाक उर्दू स्पीकिंग आदमी तलहार क्या कर रहे हो आप? यही नुमाइश पे ज़मीनें मिली थी जो वो और तलहार में रिप्लेस हुई वो थी। तलहार में हमारी क्या कहते अबे हैं, यार जैदी, मुझे अब लग रहा है बहुत ऑफ सौदा हो गया ये बहुत ऑफ सौदा हुआ है, मतलब बहुत। लेकिन फिर वो हमारे जो नाना थे, बेसिकली नाना थे ना तलहार, तो वो क्या कहते हैं ज़मींदार आदमी थे, उन्होंने वहाँ पे फिर माशाल्लाह बहुत ज़मीनें बनाई। तो और फिर आपके पास है? अम्मी के साइड वाले जो है ना यार, वो अच्छा अली भाई दिलचस्पी आपकी ऐसी है क्या कि प्रॉपर्टी में आपका एकदम भी- से आ गई? आपका भी कोई इसमें हिस्सा है ही कहीं? क्या जैदी पता है, कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे बीच से। तलहार में कॉमेडी क्लब हाँ, खुला है हाँ, साथ लेकिन में। तो नहीं, हो जाएगा। अच्छा इसमें मैं वो जुमला बोल सकता था, लेकिन मेरे दोनों मामू माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन वो वाले तो जुमला भी कह सकते थे, मामू खा गए मामू खा गए। तो उन्होंने वो एक ना वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे सैयदों की माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं, वो तो घर भी एक ही सैयदों का था। तो तो तलहार की बहुत बड़ी मतलब टाउन, इट्स कस्बा, इट्स देहात, ये क्या है? बराबर में उसके बदीन लगता है,
तो वो बदीन डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट जो होता है तहसील ना, ये नॉर्मल मतलब एक शहर है छोटा सा। ओके। तो फर्क क्या होता है ऐसे इसमें? सिटी इज लाइक, डिस्ट्रिक्ट इज मतलब वो हो जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलर देन अ सिटी। नहीं हाँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, हाँ कुछ ऐसा है इस तरह का होता है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जिला। टंडो मोहम्मद खान है, हाँ। टीएमके TMK makes it sound so much better. हाँ ऐसे लगा Bro, कि TMK आया वो। TMK आया TMK आया वो। वो। अब टंडो मोहम्मद खान मिसाल के NY तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अराउंड जो गांव होंगे, छोटे छोटे शहर होंगे, ये बड़ा शहर कहलाया जाएगा, और वो जो छोटे छोटे शहर होंगे वो उससे तो तलार comes within TMK, विद इन बदीन। बदीन में। ओके सही है। makes sense। तो ठीक। वो ये है। तो यहाँ पे कुछ एज सच मैं इस दफ़ा यही जाते हुए मैं क्योंकि जाता हूँ तो एक राउंड पैदल वॉक बड़ा अच्छा याद आता है बचपन में, क्योंकि हम जून जुलाई में जाते थे अम्मा के साथ। और ये तो यानी कि आप वहाँ के वो हो सरदार टाइप सिचुएशन। नहीं कोई नहीं, ऐसा कोई सरदार वरदार वाला सिस्टम नहीं है। बट आप बस लोग वहाँ के बड़ी तो हो ना। वहाँ पे ये था कि वो जो जुलूस निकलता है वहाँ पे, उसके बहुत करते धरते और ये सब उस टाइम से वो फिर वो And is it like a place जहाँ everybody knows everybody इस टाइप का है? यहाँ Okay. तो मतलब मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे सबको पता है कि ये अम्मार है और ये इनके यहाँ आया हुआ है। और अच्छा, वहाँ ये पे फैन निकले आपके कोई? आपकी वीडियो यार देखते हैं? हाँ ऐसा भी हुआ और मैं बहुत अजीब सा हुआ क्योंकि वहाँ के तो बहुत अलग तरह। हाँ। मैं मतलब आप देख रहे हो Oh, वहाँ पे that's जब so आप cool. हाँ कैचअप करते हो ना वहाँ पे, जब आप जाके लोगों से मिलते हो, अंकलों से मिलते हो, और वो अंकलों से और सब ना वो बहुत। गाँवों की मोहब्बत के बारे में कुछ बताइए। यार गाँव में भी बहुत तरह की जी मोहब्बतें हो बिल्कुल, रही ये हैं। अंदाज़ा है। और गाँव अच्छा, इस पे हमारे- अच्छा, हमारा वहाँ स्कूल भी था एक, हमारा वहाँ एक स्कूल भी था, हमारी क्या कहते हैं मामू का एक स्कूल था। तो उसमें हमने बचपन में काफ़ी जाके टीचिंग भी करी है मतलब टीचिंग क्या, क्लास संभालने के लिए हम चले जाते थे। जब हम मतलब गए हुए तो हमें मामू वगैरह ले जाते थे, मामी भेज देती, मामी हमारी प्रिंसिपल थी। और लेकिन वहाँ पे रहते हुए हमारे मामू ने, इन लोगों ने बड़ा यार ये पढ़ाई को प्रमोट करवाया। Nice, हमें nice. ये भी एक तो चलो नाना वाली साइड थी कि ज़मींदार और ये सब, इस वजह से इज़्ज़त हमारे मामू मामी की वजह से ख़ास तौर पे उन्होंने उस स्कूल में एक एक बच्चे को मतलब ज़बरदस्ती, वो नहीं गांव के पढ़ाना कि नहीं पढ़ना है, फीस नहीं देनी, फीस खैर हो गई, माशाल्लाह। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। That's तो nice, वो यार। इस वजह से जो है ना, अब जैसे नाना का इंतकाल हो गया, सब हो गया, तो गुलनाज नाम है उनका, तो आपा गुलनाज, तो वो एक ना वो है कि अब ना एक रिकॉग्नाइज आपा गुलनाज से लोग हो रहे हैं कि अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, आपा गुलनाज का कोई काम नहीं रुकता। आपा गुलनाज फ़ोन करेंगी ना कि यार ये मसला है, अरे वाह, तो कोई ना कोई स्ट्रीट क्रेड है उनका वहाँ पे। कोई ना कोई बंदा है जो आपा गुलनाज, बड़ा वो अब एमपीए बना हुआ होगा, लेकिन समझ आपा गुलनाज, अब ये वाला फैक्टर आ यार ये चुका है। चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो असातिज़ा की जो इज़्ज़त है ना, वो आप जितने भी, जैसे वो नहीं एक तस्वीर है जो हमारे न्यूक्लियर साइंस अब्दुल सलाम, उनकी वो अपने कोई इंडिया में टीचर के पास जा रहे हैं, वो बहुत मुझे मतलब Wholesome होलसम लगता है moment ये, हाँ। कि आप जितने भी बड़े बन गए आप वो आप भी कुछ टीचर अपने- हैं ऐसे? हाँ यार, अली भाई हैं कुछ ऐसे जिनके सामने ना मतलब मैं मतलब वो पिघल सा जाऊँगा कि यार आपका बहुत इम्पैक्ट है मेरी ज़िंदगी पे। और हाँ यार, और मुझे तो अक्सर मतलब मजलिसों में कभी कभार कुछ टीचर्स मिल भी जाते हैं, तो हम तो ऐसे हो जाते हैं कि सर ऐसे करके मतलब बिल्कुल कि यार आप लोग तो, क्योंकि बड़ा रहा यार, और मैं तो बहुत कूटा हूँ अपने टीचर से, बहुत कूटा हूँ, उन्होंने बहुत मारा है, लेकिन यार वो अच्छा ही था। कहते हैं जहाँ जहाँ टीचर मारता है ना, वहाँ आपको कोड़े नहीं मारे जाएंगे। यार ये इस एक टाइप की बात यार से हाँ, ना, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ा मैं चेक करना चाहूँगा इस बात लेकिन की, इस एक आध चक्कर जगह में ही बची है बहुत फिर तो, हाँ। समझ रहे हो, वो जगह ही रह गई है जहाँ पे आप हंटर पढ़ सकते हैं अली भाई, बाकी तो सब जगह टीचर्स ने मारा ही है, समझ रहे हो आप। यही क्या कि मारा है? मैं एग्री नहीं हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हाँ। यार ये मुझे नहीं मिली अभी तक, इतना थोड़ा बहुत देख लिया, ये नहीं मिल पा रही। हाँ लेकिन मैं बहुत कोटा हूँ, मैं अपना तो बताऊँ, मैं टीचर से मैंने बहुत शरारतें करता था, बहुत बोलने नहीं देता था मैं क्लास में टीचरों टीचर को, को। हाँ ये तो होगा मसला। समझ रहे हो आप हाँ। कहाँ से आ रहा हूँ मैं। तो ये वो बात आपकी हिस्टोरिकल जाएगी। इशू है। तो खैर वो मोहब्बत वाली बात। मोहब्बतें, तो मैं स्कूल जाता था, तो हमने देखा है कि वहाँ यार 9 मैट्रिक के जो बच्चे होते होंगे, कुछ ना कुछ सेट चल रहा है मतलब वहाँ पे। सिस्टम में तो होते होंगे, और आज के
अच्छा, हमने ये सुना है कि गाँव एक की नई जो बात आप पता चली, हाँ, सो बताएं। मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा, आप बोलो पहले। नहीं आप बताओ नई बात। नई बात ये पता चली कि मैं इस दफ़ा गया तो मैंने कहा यार वो अब हमारे यहाँ वहाँ सुबह होती है मजलिस 9 बजे, समझ रहे हो आप, सुबह 9 बजे मजलिस है, बहुत ज़्यादा यार, मतलब यार 9, ये तो टाइमिंग ही नहीं है हमारी। मैं 7 बजे उठता हूँ चाहो उस वजह से, जेट और लैग पे चल रहे हो आप। मैं 7 बजे उठता हूँ, 4-5 बजे तो आंख लगी थी, 7 बजे एक ऐसा हुल्लुड़ बन जाता है कि वो लोग आने लगे वो यार। वो वहाँ के जो मुझे एक रात पहले पहुँच गया था, तो वो रात में मुझे 1-2 बॉयज़ मिले, मैंने कहा और भाई, तो वहाँ कहने यार हमारे भाई अब नहीं 9 बजे वाला जो हिसाब है इसको तो कुछ change करें ना होगा। आप, अब तो आप बड़े हो गए हैं, मतलब ये आप ये कुछ ये पुराना इशू तो कोई कह नहीं पाता। कि अब तो आपसे ऐसे बात होती है। तो मैंने कहा क्यों, मतलब गांव में तो आप सब सुबह ही उठ जाते हैं। कह रहे नहीं अम्मार भाई अब सब कराची ही है, कह रहे अब ये इस वक्त चला गया, अब हम ही हैं, अब हम आराम से ही उठते हैं। कोई देखो आप, वो देखो मार्केट खुली हुई है, 2 बज रहे हैं अभी क्यों खुली हुई है मार्केट, कह रहा है ये 9 बजे कैसे उठेगा। मैंने कहा हाँ, मतलब अब वो लोग भी जो है ना, जो हम लोग को एक परसेप्शन है हाँ। कि गाँव वाले गाँव में सुबह तो 4 बजे सब उठ सुबह रहे हैं। 4 बजे यार मतलब ऑल्सो आई इमेजिन इंटीरियर सिंध में गर्मी इतनी होती होगी, इट वुड मेक मोर सेंस टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट द डे अ लिटिल लेटर। तो वो अब वो लोग आराम से ही उठ तो आप रहे हैं। कुछ कर रहे हो इस मसले के लिए, मतलब देखा सेफ? जाएगा, ये तो देखो वो तो बहुत बहुत असल में मैटर बहुत हो जाएगा ना। आपा गुलनाज भी तो फिर हाँ अरे वो तो आपा गुलनाज भी तो आपने खैर इस प्लेटफॉर्म से बात चला तो दी है तलार हाँ, में, हमारे जो ट्रिपल ट्रबल के फैन हैं। तलहार ट्रिपल प्लीज। ट्रबल के फैन, अल्लाह। मैं ये कह रहा था गाँव की मोहब्बत जो अली भाई आपको फंसा हुआ है मसला। हमने जो सुना है, खेतों में ही चाह रहे हैं अली भाई, हमने ना जो- कुछ खेत में चाह रहे हो आप। जगह ही नहीं है वहाँ पे। हमने जो सुना है कि गाँव में शायद गुंजाइश ज़्यादा है, ओपन है लोग इन चीज़ों को चीज़ों को लेके, लेके, exactly। और हमें शायद बुरा भी इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अलावा शायद हर कोई परफेक्ट जगह पे मौजूद है। परफेक्ट टाइम के ऊपर, हाँ, बिल्कुल। हमें ही नहीं ये लोकेशंस या ये लोग मिल पा रहे। अच्छा, ये एक मिथ मुझे लगती है कि गाँवों में वैल्यूज़ और ये वो फलाना जमका बहुत ज़्यादा होती है, मगर मैंने कुछ हॉरिबल किस्से सुने हैं मोहब्बतों के, और अजीब वियर्ड कॉम्बिनेशन जानने वालों से, जानने वालों से और मोहब्बतों के अजीब खेतों के। कॉम्बिनेशंस जो कि मेरे ख्याल से शहर में भी लोग सोच रहे हैं करने से पहले, गाँव में लोग कर गुजर रहे तो हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जिनको अमूमन सर्च बार में लिखा जाता है। बिल्कुल, सर्च बार में लिखा जाता है, फिर उसको डिलीट कर दिया जाता है कि कल को अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ, इसमें ना पकड़ा जाऊँ। तो मगर वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये गाँवों में, क्योंकि मैं तो नहीं रहा इतना ज़्यादा, मगर मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा होता है। और वहाँ पे जो बच्चा होता है 17-18 साल का, वो एक ख़तरनाक मर्द होता है यार। यार ये बात जो है ना अली भाई, कसम से यार, मैं कभी कभार ना टीचर बन के जब जाते थे स्कूल में, कुछ बच्चों पे ना आप जुल्म कर देते हो ना, मतलब कि नहीं नहीं कोई नहीं चाहिएगा, सज़ा दे दो, वहाँ खड़े हो जाओ तुम ना, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं आया तो हमें एक ऐसे ही भेज दिया कि यार कंट्रोल में रखना है बच्चों को। बच्चे बहुत, जिनको बच्चों को आपा गुलनाज ज़बरदस्ती पढ़ा रही है, उसको पढ़ने का तो दिल नहीं है ना, वो शौक से तो हम, अब वो बच्चा जब आप हर साल जा रहे हो, अब आप देख रहे हो यार आपकी तो दाढ़ी मूछें आई नहीं है, और ये इसका तो सीने पे भी बाल आते हैं, सीने पे बाल आने लग गए हैं। और वो जब आपको एक तो स्कूल के ड्रेस में, उसके बाद जब वो बाहर मिल रहा है आपको घेर वाली शलवार में, और आके ऐसे लंबा चौड़ा आदमी, गले में चेन है, सर अस्सलाम वालेकुम, तो आप ना ऐसे हो रहे हो जी यार भाई, अपने- वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। पक्का एक मर्द बन चुका पक्का है। मर्द दूध पीता है सुबह उठ के ना, मतलब दूध पी रहा है वो खाली। ये भी तो है ना, ये जो खालिस दूध और दही और घी, पता नहीं इनसे बॉडी पे कुछ ऐसा ही क्या ही इफेक्ट हो आ रहा रहा है, क्या ही हो रहा है ये। हाँ। अच्छा, आपने कभी असली देसी घी के वो खाए हैं पराठे वराठे कोई? अच्छा, मुझसे नहीं खाए गए ये, अब शायद अब तो ये वो डालडा इतना बॉडी में आ चुका है कि अब ये चीज़ नहीं हो पाती। बहुत डिफरेंट टेस्ट है वाकई। बहुत एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन और अली भाई देसी कुछ घी की तो दाल, होगा। नहीं बहुत अली भाई, एक बात है, मैं खाया है वहाँ पे मक्खन वक्खन, मैंने बहुत खाया है, आप तो जा रहे हो ना सालाना, तो अब- अच्छा लगता है यार हाँ। मुझे तो, वो एक मज़े का टेस्ट आइटम डेवलप हो गया ना है, आपका। टेस्ट डेवलप हो गया, ये भी है। तो अपना नहीं खेस हुआ एक हुआ। आइटम होता है, लोगों को शायद पता होगा, जो मतलब बच्चा दे देती है ना, जब भैंस जब बच्चा दे देती है, तो उसके दूध आना, मतलब फिर वो दूध शुरू होता है ना, ये जो हम लोग दूध पीते हैं, ये बच्चा दिया हुआ होता है जो हम बच्चे का, तो जो पहला पीरियड होता है ना, समझ लो कुछ टाइम जो वो दूध आता है, मतलब कुछ दिन कह लो या क्या, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो आती है खेस, एंड विच इज और ट्रू आप तो फॉर एक मिनट, आप तो- विच इज ट्रू फॉर
मेरे ख्याल से खवातीन ऑल्सो के जो जाने है देते ना ये बात। नहीं कि मतलब वो जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं उसमें, कि जो बच्चे के लिए ना, इंसान का भी हो या भैंस का भी हो, बहुत काम के होते हैं। तो वो जो खेस आती है ना, खेस यार वो बहुत मजे की चीज होती है अली भाई। वो खीर टाइप का एक गाढ़ा सा कुछ होता है। अल्लाह, बच्चों ने कंप्लेन की है कि जैदी ने हमें हटाया है और खुद केस लेने पहुंच गए और कहा कि सर्दी लग रही थी तो हमने सुबह लेनी जा हर मुहर्रम तलार से ना खेस शार्ट है, केस से शार्ट हो रही है। कराची से लड़के आए, वारदात करके चले गए। वो खेस वाला आपने जैदी ये एक अच्छी खासी बात वर्स्ट पॉसिबल यार क्यों यार, मतलब एक अच्छी न्यूट्रिशन वाइटमिन क्या बात- बहुत है। और यार जो मैंने पहला लास्ट टाइम किसी ने spell- बताया था कि ये ठंड पे हाथ लगाना बताते देखे वो तो प्रेगनेंसी जानवरों की चेक करने, मैं जानवरों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। आप लेकिन ये जो लेडीज गए हैं ना, इनमें बहुत डीप जा रहे हो बेकार में। ये ना यहाँ से बात 6 महीना केस आ रही है 6 उसके बाद महीने तोबा यार तोबा, ओह माय गॉड। यार बाथरूम दूर होते हैं इन घरों के, आपको पता है? ये जो जैसे हमारे यहाँ अटैच बात का सिलसिला है ना, अब ये माशाल्लाह वहाँ पे जो घर है, उतना घर यहाँ हो तो माशाल्लाह बात ही कुछ और हो जाए, लेकिन वो बड़े घर हैं, लेकिन बाथरूम होगा, मतलब आप कमरे से निकलोगे, ये दूर जाओगे सहन, और फिर वो जाके, और बाथरूम अलग है, और मतलब वो WC वाला, मतलब कमोड वाला हिस्सा वो एक अलग। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, नहाते और वो साथ नहीं, मतलब वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है ना, वो चाहो इंडिया की दौर की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वही था। मतलब उनके हमारे घर में आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जो अलमारियाँ थीं, अलमारियों के साइड में वो थी, क्या कहते हैं, साइड में ऐसी जगह थी जिसमें मूर्तियाँ रखी हुई थी। इससे मुझे एक ख्याल आ रहा है जैदी, मैं रिसेंटली ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट पे सुन रहा था, एक बंदा है जो मैं अभी जो आपसे बात इनफैक्ट कर भी रहा था, मतलब डिलिबरेटली अपनी ज़िंदगी मुश्किल करता है। तो वो इस तरह का कह रहा था, मैं 30 दिन आर्टिक सर्कल में लगा के आया तो मेरी जो लाइफ में एग्जिस्टिंग लग्जरीज़ हैं उसकी अप्रिसिएशन बढ़ गई। सो डू यू फील दैट वे कि जब आप ये सब एक्सपीरियंस करके वापस आते हो, डू यू सी योर सेल्फ लाइक मे बी फीलिंग मोर ग्रेटफुल, या इस तरह का कि यार जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऑलमोस्ट उलझ जाते हैं एंड वी थिंक यार भाई गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक है, ये वो, या ये सही नहीं है वो सही नहीं है, जो कंप्लेन कर रहे हैं, तो वापस आके आप थोड़े सहम से गए हो, ये फीलिंग है क्या? अच्छा, अब तो जैसे यही होता है, मुहर्रम में 1-2 दिन के लिए चले गए, या साल में 1-2 दफ़ा चले गए, पहले जाते थे बहुत दिनों के लिए। बट हाँ, एक ना वहाँ की ज़िंदगी जो आप फील करते हो ना, बहुत तहम्मुल बेस्ड, सुकून बेस्ड है, क्योंकि ना चीज़ें नहीं हैं करने को कुछ, तो आप ना बहुत रिलैक्स, वही मी टाइम ज़्यादा है लोगों का, लोग बहुत एक दूसरे में ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, कि मतलब सामने घर में चौधरी रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, तो अब मैं चौधरी से बातचीत में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा बनिस्बत क्या मामला चल रहा है, कि मोबाइल में लगा रहा हूँ मैं। लेकिन वो भी अब मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पीछे, वही जैसे है कि डेवलप हो रही हैं चीज़ें, कि पीछे जा रहा है। एग्री लेकिन विद चाहो, जो आप कहना, जो पॉइंट कहना चाह रहे थे ना, कि जब आप जिन नेमतों से जो आपको रोज़मर्रा मैसर हैं, जब आप उनसे दूर होते हैं, फिर आप वापस आते हैं तो आप उनकी कदर फील होती है। तो ये तो है, मतलब कि मैं भी एक बार गाँव की ट्रैवलिंग कर चुका हूँ और मैं खेतों में हक चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि यार ये एक बेसिक टॉयलेट का होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है बादशाह। सिंपल लेग रूम का होना बहुत बड़ी नेमत है। एक बिस्तर का अपनी पसंद का तकिए का होना एक बहुत बड़ी नेमत है। अपना घर आगे जो सबसे पहले जो चीज़ समझ में आती है वो अपना बाथरूम आता है। दिल चाहता है बंदा लिपट के रोए उससे, तुम कहाँ थे तुम। इवन जो पलंग पे सोने में लेकिन मज़ा आता है, पलंग पे सोने में। रील बनती हैं कि ट्रैवल से आप वापस आते हो, मुस्लिम शावर को सबसे पहले जाके यार ये वो तो खैर करते है, हो, फिर हम तो थाईलैंड का बोल देंगे, लोग नाराज़ हो जाएंगे, मगर नहीं, यार थाईलैंड का नहीं बोलना है। हाँ बता दो यार। नहीं कह रहा हूँ, थाईलैंड का नहीं बोलना है, ये नहीं, बोलना। इसीलिए मैंने डर के मारे चुप हो गया, सहम सा गया। लेकिन यार वो मैं रोज़ा मैं बताता हूँ, एक दफ़ा मैं रमज़ानों में चला गया और नहीं थाईलैंड तो गया ही नहीं मैं ये तो ऐसी बात है। मैं गया हूँ रमज़ान में थाईलैंड। अच्छा, यार मैं ये रमज़ान- भी आपको थोड़ा जलील करना चाहूँगा, मैं 3 दफ़ा गया हूँ थाईलैंड, ठीक है। मैंने शायद इतना कैश नहीं किया हो जितना आप लोग ने किया। एक और बात, अब मैं किस तरह करूँगा, मैं एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, अली और अम्मार ना जेलस हैं चौधरी से। हाँ, ये किस हसद बात के जलन ऊपर? तो अच्छी है ही नहीं ना कह रहे हैं चीज़। जेलस चीज़ हैं पे? कि वो माशाल्लाह घूमता है, पैसे वाला है, और इसलिए ना ये लोग अरे jealous हमारे हैं। पैसे में घूमता है। हाँ, ये तो कहानी नहीं पता, ये तो गरीब समझ रहे हैं यार अली भाई यार।
वो आप लोग ने बताया इस तरह था ना, हमारे पास पैसे नहीं है ट्रैवल करने के। ऐसा नहीं कि मैं हम कोई वेंचर यार jealous हैं हम आपसे यार, आप बताओ यार हम आपसे। हम लोग सेम ही काम करते हैं ना, आप लोग अच्छा कर लिया करो, आपको भी पैसे अबे मिलेंगे। यार, अबे जा अबे अल्लाह दो अकबर। वीज़े क्या लग गया हम पे आ रहा है अब हम बोल रहे हैं हम अपना नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे थे, सूफी बने हुए हम लोग, अब हम नहीं, बताएं बताएं, हाँ। आए ऊंची हरकतों पे आए हम, नहीं बोलने देंगे इतना इसको अच्छा भाई। काम कर रहे थे कि 6,000 से ऊपर व्यूज नहीं जा रहे थे। ठीक है, और उसके बाद फिर कहीं बात होती है यार। वो Sorry तो यार वो तो हाँ बताओ किसको हाँ, क्या और लोग को क्या involve क्या करना सियासतें पड़ेगा ना। चलाई हैं तो नहीं यार, इसका कुछ जेलिसी वेलिसी वाला नहीं है। नहीं वो यार इसका- भाई ये और ये ना हमसे जेलस हो रहे हैं ना हम इनसे हो रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं कोई- है आप गए भी नहीं हो ना, कि इसलिए नहीं जेलस हो। हमें अच्छा पनामा जाना भी नहीं है यार हमें यार। यार इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक वो फैक्टर भी है कि यार कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब कि कोई इतना ऐसी जगहों पे क्यों जा रहा है, ये एक थॉट प्रोसेस का भी डिफरेंस है। अली भाई इसमें यही बात है एक्चुअली कि क्योंकि रोज़मर्रा से इतने यूज टू हो गए ना डिलिबरेटली अपने आप को अनकंफर्टेबल करने की एक है चाहत कि मैं जेन्युइनली फील करता हूँ इसमें, अब शायद आप एग्री करो या ना करो, ग्रोथ है। आई वुड बी मतलब इंटरेस्टेड इन दैट। जैसे मैं अभी आपकी बात से सोच रहा था, मेरा गाँव लगता है चीचा वतनी, मैं नहीं गया कभी, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि क्यों नहीं गया, इवन दो सेवरल नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैव बीन देयर, जाना चाहिए। तो ये एक है इसका पैनामा या इस तरह की, एक तो अपनी पासपोर्ट की वीकनेस एक अलग चीज़ है, बट ये एक है कि जब अपने आप को डिलिबरेटली टेढ़ी जगह या अपने आप को तकलीफ में डालो, मुझे लगता है वहाँ लर्निंग और ग्रोथ है अच्छी ये है कि खासी। मुझे ख्याल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अब पैसे भी का कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर लेकिन बात सारी ये है कि थॉट नहीं आता कि यार कि अच्छा इनसे ये काम भी किया जा सकता है, इन जगहों पे भी ट्रैवल किया जा सकता है या करना चाहिए। हमें पहला जो ट्रैवल था हमारा, फिर मैं थाईलैंड को बीच में इंटीग्रेट करूँगा इंतहाई कामयाबी के साथ, तो इसमें जो पहली उसकी जो मोटिवेशन थी वो भी हमें चाव नहीं दी थी कि हमें निकलना चाहिए, जब हमारे पास एक रिसोर्सेज हैं सब चीज़ें, तो हम क्यों यहाँ पे बैठ के इसको ज़ाया कर रहे हैं। जबकि मेरा थॉट प्रोसेस उस वक्त भी ये था कि यार खैर ही हो गई, इनको बचा लेते, आगे शादी होने वाली है, उसमें ये पैसे काम आएंगे। तो मगर वही बात है कि काम उसका कोई एंड नहीं है उनको जमा करने का, मगर वो मेमोरीज, वो टाइम, वो वक्त दोबारा वापस नहीं आता हाँ बेशक, जो आप खो चुके इट्स होते हैं। डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ एंजॉयबल लगती भी हो, ये कोई मतलब हाँ वो पत्थर पे लकीर नहीं है कि ट्रैवल करना ही है। अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे आप लोग ने किया, आपने साथ किया, मज़ा आया, तो उसमें डेफिनेटली और इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को नहीं करना चाहते अनकंफर्टेबल, उनको नहीं समझ में शौक आती। का बड़ा गेम भी है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे तो ये ट्रैवल करके यही था, ऐसे पता चला, वरना मुझे आपको पता ही मैं गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं गाड़ी कि ये गाड़ी होनी चाहिए, या ये ले लें गाड़ी, ये पैसा गाड़ी में लगा दें, या ये इस गाड़ी को ऐसा कर दें, तो वही ना शौक, वो एक इंटरेस्ट का। फिर वो जब यहाँ गए तो पता चला कि यार गाड़ी तो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, एक्सपीरियंस पे थोड़ा पैसे में और मज़ा आ रहा है, तो बंदा मतलब एक ना वो क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ होती है बंदे की कि यार नहीं ये भी है, ये भी, वो भी चीज़ करके पता चलती है कि क्या सीन है। कि मेरे ख्याल में था कि बाइक लेनी थी, मतलब कि ऐसा था कि मुझे एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक या चॉपर लेनी है, Same. विच इज़ कि- ऑल्सो वेरी हाँ। वैलिड, क्यों नहीं लेना। कि मगर नहीं, जैसे अगर कुछ बहुत पैसा आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, जिस तरह कुछ लोग बोले मैं ट्रैवल करने मैं निकल जाऊंगा, मैं शेंजन वीज़ा लगवाऊंगा और इस तरह से कुछ कर लूँगा। मुझसे पूछेगा पहले तो मैं कहता मैं बाइक लूँगा, मुझे 3 बाइकें हैं जो मुझे एट एनी कॉस्ट लेनी है। मगर अब मेरा है कि यार कि नहीं, अब इसमें आपको एक ट्रैवल की भी जगह रखनी है और उसके बाद बाकी चीज़ें भी आपने यार करनी है। H2R मुझे भी लेनी है वैसे। इंशाल्लाह आई जस्ट थिंक मुझे ये भी लगता है हमारे स्पेसिफिक प्रोफेशन में, क्योंकि हम क्रिएटिव लोग हैं, आई थिंक सीइंग डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स विद आवर ओन आइज़ एंड आवर ओन बॉडीज़ एंड, तो वो फ़ायदा भी बढ़ा देता है। एक जो क्यूरियोसिटी है कि यार दुनिया में और क्या चल रहा है, लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ बैठे हम शायद नहीं इतना अंदाज़ा लगा पाते कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। रमज़ानों का मैं बता रहा था, मैंने वहाँ गुजार दिया। अली भाई रमज़ान में तो आपको रोज़ा जो है बहुत मुश्किल है ऐसी जगहों पे। ये जो मुश्किल जगह है ना, नहीं गर्मी तो चलो एक अलग ऑप्शन है ना, आपने एसी चला लिया, ये वो तो गुजर जाएगा। एक तो बेचारे लाइटें बहुत जाती हैं वहाँ, तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो वहाँ पे जनरेटर वगैरह है, लेकिन जिसके नहीं है वो एक अंदाज़ा होता है जितनी देर को लाइटें जाती हैं। खैर चाहो आपने सहरी करी,
अब आप सहरी तक जागी रहे हो, रात में अपने कज़न्स वज़न सारे रुके हुए, हमने सहरी वहरी करी, अब हम सो गए। अब हम मस्त सो रहे हैं कि जो है अब थोड़ा उठेंगे आराम से। चाहो मैं कोई 8-10 घंटे सोया हूँगा। 8-10 घंटे बाद जब मैं सो के उठा तो बज रहे थे सुबह के 8। अब क्या करें फिर? अच्छा, नींद भी यहाँ अच्छी आ रही है ना? नींद इतनी 8 बजे, मतलब मेरे हिसाब से मैं 8-10 घंटे सो के उठा हूँ और वो अभी 8 ही बजे सहरी के बाद, मतलब 4-5 बजे। क्या करें? चाहो फिर सो गए आप 8-10 घंटे, फिर आप 10 बजे उठ रहे हो और फिर ना आपको प्यास लग रही है, आप घबरा रहे हो और कह रहे हो अभी तो 10 बजे चंदा, ये पूरा रोज़ा है और दिन कटने का गेम है ही नहीं वहाँ, क्योंकि यू हैव मतलब नथिंग टू डू है ना गेम, मतलब तो वहाँ एक घंटा ऐसे गुजरता है कि 4 घंटे गुजरने के बाद आप 9 to 5 नौकरी पे हो, इस तरह गुजर रहा। हाँ कि घंटों गुजर गए, आप देख रहे हो अभी तो 1 घंटा गुजरा है। ला यार जैदी, क्या याद करा दिया आपने। तो खैर आई थिंक ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ ये 9 to 5 नहीं, नौकरी मैंने में जो 9 आप to क्लॉक को देखते हो यार अली भाई, नहीं गुजरा नहीं। और स्पेशली वो वाला जो है जो लंच और नमाज के बाद वाला जो एक, अल्लाह, सुइयाँ भारी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और वो और आपको हर थोड़ी बार लगता है कि यार अभी तो 3:30 बज चुके होंगे और आप देखते हो तो सिर्फ 1:30 बजा होता है। ये खैर बहुत नौकरी अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला ने सबसे जो ब्लेसिंग की ना इस काम में, जो इससे बेशक, जान बेशक। छुड़ाई है। बहुत ही आप जैदी, आपका किस्सा एक डार्क प्लेस पे मुझे ले गया। नहीं सच में यार, चाहो ये मैं तो इस तरह एक्सपीरियंस किया है, लेकिन यार टाइम ना गुजरना भी Still, एक चीज़ है, चीज़ है। मतलब चलो आप क्या करते थे ऑफिस के अंदर? सफ़र। हाँ मैं अली भाई 1 साल जो मैंने काम किया था, मेरा समझें कि 6 महीना एक सॉर्ट ऑफ प्रिटी मच ऑफिस जॉब थी और फिर 6 महीना थोड़ा ज़्यादा जैसे साइड वो फील्ड में निकलना ना, फील्ड के मैं लड़के तो जो अच्छा, मैंने तो अपने ऑफिस में अपने लिए ना कुछ ऐसी बनाई हुई थी एक्टिविटीज़ के वक्त को कैसे किल करना है, मुझे ये मैंने बनाया हुआ था, जिसमें था तकरीबन कुछ 40 मिनट का वॉशरूम। 40? अच्छा, हाँ। फ़ोन पे निकाल रहे हैं। हाँ, ये मैं इसमें मैं पूरे ही कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये था कि तबीयत ख़राबी का एक एंगल आप रखें अपने साथ, बीमारी आपको रखनी चाहिए। और अली भाई एक सॉरी काटूंगा जी, इसमें, जी। रिसेंटली अभी भी मैंने रखे एक मीम देखी कि आप जिस दिन बीमार होना आपने अनाउंस करना है, उससे पहले जो थोड़ा सॉफ्ट लॉन्च करते हैं, वो इस तरह की जो मुझे इतनी फ़नी लगी। नहीं यार, ये मैं ऑफिस के अंदर ही इसलिए चल जाता है कि आप अकेले नहीं होते, इस सफ़र में बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, तो जो ये प्रटेंड नहीं कर रहे होते वो आपका इस सफ़र में साथ देते हैं, ताकि कल को जब हम बीमारी का पत्ता फेंक रहे हैं तो एक हुजूम साथ हो। सही है। उसके बाद फिर मेरा ये होता था कि मैं MBA मैंने एडमिशन से पहले ही शुरू कर दिया था। ऑफिस में मैंने बहुत पहले से अनाउंस किया हुआ है कि मुझे 5 बजे यूनिवर्सिटी जाना, 6 बजे मेरी क्लास है। हाँ, ये और डेली है क्लास। डेली है और यह जाना है मुझे। अब आप जो मर्जी रेगुलर MBA रेगुलर तो वैसे तो 3 साल में हुआ है, बट अगर देखा जाए तो ये इससे 6-7 साल लंबा सफ़र है कि मैं MBA में क्लासेस होती हैं, तो आज में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो एग्जीक्यूटिव रेगुलर MBA ये मैंने चेन चला के रखी थी। और मैं कहूँगा अगर तो आप अपनी कंपनी में आप फ्रेश बैचलर हैं, अपने बॉस को बता दें कि आपने MBA में एडमिशन ले लिया है, और ज़ेबेस्ट ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे बॉस पहुँच ना पाए। बीमारी वाला तो अली भाई अभी भी चला रहे हैं। ये तो चलाते रहना चाहिए, चलाते रहना चाहिए। वाला तो अभी भी चला रहे हैं। ये तो मैं रखता अच्छा, हूँ। ये भी एड्रेस कर ही देते ये हैं। अली भाई के इसके- एनी टाइम सर में दर्द है। हाँ। एनी टाइम अली भाई जो है ना, अब जैसे अभी एक एपिसोड हो जाएगा तो फिर अली भाई ना, ये जैसे अब हमें अगला भी रिकॉर्ड करें तो अली भाई ये हो जाएंगे, यार वो सर में दर्द शुरू हो रहा है, आपके हो रहा है? अच्छा, ये नहीं होगा कि मेरे हो रहा है, पहले आपके हो रहा है। वो असल में धुआं ना, सिगरेट धुआं है, ये लाइट है सामने। गर्मी लाइट लाइट इस तरह जो है ना अली भाई ग्राउंड बनाना शुरू करते। ये अली भाई लेके चल रहे हैं अब, ताकि ना वो ये आप साथ क्रेडिबिलिटी रखें हो। अपने, ताकि अगला बंदे का बिल्कुल मुंह ही बंद हो और जाए। इस तरह जो है ना नहीं अली भाई, ये है जैसे हमारे हॉस्टल के लड़कों के हाथ में एक शीशे की बोतल होती थी जिसमें हर मर्ज का इलाज था, पेचिश है, बवासीर है, फ्लू है, कुछ भी, वो एक बोतल थी जो 200 लड़के चलाते थे। कुछ भी नहीं था उस बोतल में, वो लेके बस चले जाते थे मुफलिसी से सर के पास, सर वो ज़रा ना कल फ्लू था। शायद नहीं, ये तो है, ये मगर इसका बहुत फ़ायदा है, इसका बहुत फ़ायदा है। आप बीमारी में गुनाह भी माफ़ होते हैं इंसान के, तो काम भी आसानी हो जाती है। फिर मैं भूल गया यार, उनका क्या हुआ? मैसेज भी आया हुआ था यार, वो जो हमें एक फ्रेम दिया था, वो जो हमने खोल के नहीं देखा है और वो देखना है, उन्होंने कहा था मेरे
मेरे शो पे आप तो मैं कहा सॉन्ग नहीं थे, स्पेशल पे एक पता नहीं कपल बोलने की एक कोई ब्रांड था, खैर वो लड़का लड़की आए थे, उन्होंने एक पिक्चर फ्रेम दिया हाँ, मुझे, बहुत खूबसूरत थी वो जो हाँ वीडियो। वो जो मैंने शेयर भी करा था स्टोरी पे, वो उन्होंने मुझे दिया था। एक दिया है उन्होंने ट्रिपल ट्रबल के लिए कि ये आप वहीं पे खोलिएगा, अभी तक हमने खोला नहीं है, लेकिन वो उनका मैसेज भी आया। अगली रिकॉर्डिंग पे ले आइएगा आप। क्यों नहीं, आप वो पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं लेके जाना भूल जाता हूँ, और आज मैं अच्छा हुआ पिछली एपिसोड में नहीं खोला, वरना लोग भी कहते हैं ये देखो एक और चीज़ कर ली। यार ये देखो हाँ, और मेरा आप टाइम खाते। टाइम खाते टाइम का। यार तो अली भाई सर में दर्द का क्या सिलसिला है फिर, अभी आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज यार रात फीलिंग से आना शुरू हो गई है और टाइम भी तकरीबन काफ़ी लंबा हो गया, लाइट भी बिल्कुल खा रही है मेरे को। चलें फिर इसी तरह हम एंड करते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। अम्मार जैदी को माफ़ कीजिएगा, इंशाल्लाह ये ट्रांसग्रेशन फिर से नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कभी कभार हो भी जाता है, तो इतना मतलब दिल पे ही ले लिया यार, मतलब यार इतना भी अच्छे, मैं ये कहूँगा कि जैदी बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के अच्छे हैं, तो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैड प्लेस। लेकिन देखें, दिल के बहुत अच्छे, हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। मगर एक दिन मेरी किसी बात पे गुस्सा आया तो अपनी हॉकी से मेरी एक टांग तोड़ दी। चलें जी, टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर दें।